बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो हमारी है आपके मसाइल। आज की वीडियो में मैं आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश करूंगी, जो सवालात आपने मुझसे इंस्टाग्राम वगैरह पर पूछे हैं। सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं, क्या हमारी छूटी हुई कज़ा नमाजें पढ़ने से उसका गुनाह कम हो जाएगा या पूरा गुनाह ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले आप ये जान लें कि अगर आपकी नमाज जानबूझकर कज़ा हुई है तो इसका गुनाह आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौ तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो कुफ्र के करीब हो गया। कज़ा नमाज पढ़ने के लिए आपने नियत भी कज़ा नमाज की ही करनी होगी। तो आप कज़ा नमाज अदा कर रहे हैं उसका सवाब आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उस नमाज के बराबर नहीं मिलेगा जो आप वक्त पर पढ़े। एक और सवाल यहाँ पूछा गया है, मुझे पूछना ये था कि औरत सजदा मर्दों जैसे करे, क्या औरत मर्दों जैसा सजदा कर सकती है या मर्दों जैसा सजदा करे, या कोहनियाँ जो है ज़मीन से उठा कर, यानी जिस तरह मर्द सजदा करते हैं उस तरह सजदा कर सकती है। तो इसका जवाब है नहीं, आप मर्दों जैसा सजदा नहीं कर सकती। औरतों की नमाज़ पढ़ने का तरीका अलग है, मर्दों की नमाज़ पढ़ने का तरीका अलग है। कि अक्सर बूढ़ी खातून जो है वो मर्दों की तरह नमाज़ पढ़ रही होती है, यानी जिस तरह मर्द सजदा करते हैं वो उस तरह सजदा कर रही होती है। लेकिन बताएं कि औरतों की नमाज़ करने का तरीका अलग है और मर्दों की नमाज़ पढ़ने का तरीका अलग है। एक और सवाल यहाँ पर पूछा गया है, अस्सलामुअलैकुम, गुस्से पर काबू कैसे करें। कि गुस्सा तो हर इंसान को आता है, लेकिन गुस्से की हालत में हद से बढ़ जाना ये ठीक नहीं है। इसके बारे में इस्लाम ने सख्ती से मना किया है कि जब आपको गुस्सा आए तो बेहतर हो कि आप खामोश हो। जिस वक्त आपको गुस्सा आए तो उस वक्त आप पर शैतान हावी होता है। आप अपने नफ्स पर काबू रखें और गुस्से में हद से ना बढ़ें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था और इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि गुस्से की हालत में उसके मुंह से झाग निकल रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखकर फरमाया, अगर ये तावुज़ पढ़ लेता, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, तो इसकी ये हालत ना हो। जब हम तावुज़ पढ़ते हैं तो शैतान हमसे दूर कर दिया जाता है। आपने तावुज़ का तर्जुमा पढ़ा होगा जिसमें हम कहते हैं कि ए अल्लाह, हम तेरी पनाह मांगते हैं शैतान मरदूद से। तो जब भी आपको गुस्सा आए और गुस्सा हद से बढ़ जाए तो आप तावुज़ ज़रूर पढ़ें। यहाँ पर आपने पूछा है, अगर कोई इंसान किसी नमाज पढ़ने वाले इंसान के सामने से गुज़र जाए तो क्या होता है, अल्लाह इसको माफ़ कैसे करते हैं। देखें, नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरना, हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स किसी नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरना चाहता है, उसको पता चल जाए कि नमाज के सामने से गुजरने का कितना बड़ा गुनाह है, यानी जो नमाज पढ़ रहा है वो अगर 100 साल तक भी नमाज पढ़ता रहे, इतनी लंबी नमाज भी पढ़ता रहे, तो भी जो शख्स वहाँ से गुजरना चाहता है वो भी 100 साल तक वहीं खड़ा रहेगा, लेकिन नमाज के सामने से नहीं गुजरेगा। अगर नमाज के आगे एक हाथ के बराबर कोई चीज़ रखी हो तो आप गुजर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको नहीं मालूम था कि नमाज के सामने से गुजरने का कितना बड़ा गुनाह है तो आपके गुनाह की माफ़ी हो जाएगी। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन थी, आपको पता था, उसके बावजूद भी आप नमाज के सामने से गुजरे हैं तो इसका आपको गुनाह मिलेगा। सवाल आपने यहाँ पर किया है कि नमाज में तर्जुमे को ज़बान से कहना कैसा है, क्या ये सही है। पहली बात तो ये है कि अगर आपको नमाज का तर्जुमा आता है तो जो अल्फाज आप अरबी में पढ़ रहे हैं उसकी आपको समझ आ रही होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको तर्जुमा याद है। जब आप अरबी पढ़ रही हैं आपको तर्जुमा खुद ब खुद जहन में आ रहा होगा तो उसका तर्जुमा पढ़ने की क्या ज़रूरत है। नियत जो है वो आप डिफरेंट ज़बानों में कर सकते हैं, लेकिन अरबी में ही आप नमाज़ पढ़ें, सूरतें वगैरह अरबी में ही पढ़ें। जब आपको तर्जुमा आता है तो अच्छी बात है कि आपका फोकस जो है वो नमाज पर रहेगा। इसके अलावा एक और सवाल आपने यहाँ पर किया है, क्या पीरियड में कुरान ऑडियो सुन सकते हैं। आंसर प्लीज़। पीरियड्स में जो है आप कुरान पाक ऑडियो में सुन सकते हैं, हदीस वगैरह भी सुन सकते हैं, लेक्चर भी सुन सकते हैं। उसके अलावा आप कुरान पाक की आयत भी सुन सकते हैं। बिल्कुल सुने और बहुत अच्छी बात है अगर आप सुनती हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो में मैंने जो सवालात का जवाब दिए आपको समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जिन लोगों के सवालात रह गए हैं या जो आप लोगों ने पूछे हैं उन पर भी वीडियो बना ली जाएगी। जिन लोगों के सवाल रह गए हैं, जिनका जवाब नहीं आया या मैंने नहीं दिया, आप काइंडली मुझसे वो सवालात दोबारा पूछ लें। आप कमेंट्स में जो है वो सवाल ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ पर पूछ लें या इंस्टाग्राम पर पूछ लें। आप मुझसे वो सवालात दोबारा पूछ लें, इंशाल्लाह मैं उनके भी आंसर आपको ज़रूर दूँगी।